तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा? इसलिए लुटा कि तेरा रह जुनून से वास्ता। तो आज आप लूटने वालों के साथ खड़े हैं या लुटने वालों के साथ खड़े हैं, ये इस देश के जो सांसद विपक्ष में हैं उनको बताना पड़ेगा। यह संसद आवारा हो चुकी है। जिस संसद में अन्नदाता की चर्चा ना हो, 8 महीने संसद हम लोग बैठे हुए हैं, उस संसद पर हमारा विश्वास अब नहीं रह गया है, इसलिए हमको किसान सदन लगाना पड़ी। देश के सांसदों के लिए संसद कैंटीन में लग्जरी खाने परोसे जाते हैं, लेकिन वो जो देश का पेट भरते हैं, देश के किसान, वो आज जंतर मंतर पहुँचे हैं और जंतर मंतर पर देखिए कि किस तरीके से ज़मीन पर बैठ के वो अन्न पान कर रहे हैं। और ये खाना कोई लग्जरी नहीं है, कोई 5 स्टार होटल का खाना नहीं है, ये गुरुद्वारे का खाना है, ये आम खाना है। लेकिन ये देश के किसान हैं जो पूरे देश का पेट भरते हैं, अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और पूरे देश का पेट जो है, वो जो खाना है वो तिजोरियों में ना कैद हो, उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। इनसे बात करते हैं कि अब ये यहाँ पे पहुँच चुके हैं, आगे की क्या मांग होगी। सर, आपसे बात कर सकते हैं थोड़ा? बिल्कुल जी बिल्कुल। मैं तजिंदर सिंह विर्क, अध्यक्ष तराई किसान संगठन उत्तराखंड से हूँ। आज पार्लियामेंट का सेशन शुरू हुआ है और किसानों ने आज से 6-8 महीने पहले कहा था कि हम देश की राजधानी में जाकर देश के किसानों के जो खिलाफ 3 बिल आए हैं उस पर बात करना चाहते हैं। देश की सरकार ने हमें देश की राजधानी की सरहद पे रोक रखा है, तो इस सत्र के अंदर फिर अब चर्चा हुई थी कि हम जो है संसद में कूच करेंगे। तो सरकार ने हमें सारे लोगों को अनुमति नहीं दी, लेकिन 200 लोग पूरी अनुमति के साथ, पूरे हमारे संगठनों के लोग हैं, रोज यहाँ पर आएंगे। और आज पहला दिन है संसद का। इस संसद में जो है मुख्य रूप से मंडी एक्ट पर आज चर्चा हुई है। मंडी के एक्ट पे जो है बात हुई है और उस पर प्रपोजल आएंगे। पूरी तरह से अध्यक्ष है, एक उपाध्यक्ष हैं, पूरी कमेटी बनी है और उनको पूरा लीगल तरीके से कार्रवाई हम लिख रहे हैं। उसकी कार्रवाई को जो है हम पूरी तरह से संसद के जो हमारे तमाम देश के सांसद समर्थन देने आए हैं। आज से 2 साल पहले भी इसी जगह पर हमने पार्लियामेंट स्ट्रीट पर पार्लियामेंट लगाई थी 2017 में, 2018 में, और 2 प्राइवेट बिल के तौर पर भी किसान लेकर आए थे। एक संपूर्ण कर्ज माफी होनी चाहिए और किसानों को लागत का 1.5 गुना मिलना चाहिए। ये 2 बिल प्राइवेट तौर पर हमारे बनाए हुए इसी सड़क पर 543 लोग, महिलाएं बैठी थी और इसी सदन के अंदर जो है बिल तैयार हुए थे और तैयार सदन में लाए थे के रागेश और राजू शेट्टी जी। आज उसी तरीके से फिर यहाँ किसान बैठा है और संसद के जो हमारे मौन बैठे हैं, जो भले भारतीय जनता पार्टी तो मौन है ही है, लेकिन जो विपक्ष के हमारे सांसद हैं वह भी पूरी तरह से किसानों के समर्थन में नहीं आ रहे हैं। तो उनके लिए भी आज संदेश है कि आपको भी चुप्पी तोड़नी पड़ेगी और मौन तोड़ना पड़ेगा कि आप किधर हैं, इधर हैं या उधर हैं। तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा? इसलिए लुटा कि तेरा रह जुनून से वास्ता। तो आज आप लूटने वालों के साथ खड़े हैं या लुटने वालों के साथ खड़े हैं, ये इस देश के जो सांसद विपक्ष में हैं उनको बताना पड़ेगा, इसलिए सड़क पर बैठे हैं। नहीं, इस बात की जो संसद की शुरुआत हुई काफ़ी जोरदार हंगामे के साथ हुई, किसानों का मुद्दा भी उसमें उठाया गया। तो क्या आपको उम्मीद है विपक्ष से कि आपकी वो आवाज़ उठाएगा और आपकी बात संसद में गूंजेगी? और जो बात नहीं उठाएगा वो खत्म हो जाएगा। आज देश का किसान सड़क पर है। किसान को आप बाईपास कर देश की संसद में नहीं जा सकते। देश की संसद में अगर जाना है तो किसान से बात करके, किसान की सुनकर और किसान को प्राथमिकता देकर ही संसद में जा सकते हैं। तो आज जो बाईपास करेंगे वो खुद बाईपास हो जाएंगे। तो किसानों का ये कहना है अगर जो भी पार्टी किसानों को बाईपास करने की कोशिश की वो खुद बाईपास हो जाएगी, क्योंकि किसान ही इस देश की सत्ता को तय करते हैं। किसान ही ये निर्धारित करते हैं कि देश में राज कौन करेगा, और किसानों ने ही भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में बैठाया है और आज वो किसानों के ऊपर तरह तरह के कानून थोप रहे हैं, जो कानून किसानों को नागवार हैं। और किसान भी इस बात को ठान लिया है कि अब भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करना है। चाहे वो पश्चिम बंगाल का चुनाव हो या फिर आगामी चुनाव 2022 के उत्तर प्रदेश का चुनाव हो, पंजाब का चुनाव हो, हर जगह के किसान भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिए हैं। और यहाँ पे आज जंतर मंतर पे किसानों के द्वारा किसान संसद लगाई गई है। किसान संसद यहाँ पे चल रही है और भी लंच का टाइम है। किसानों के द्वारा लंगर चखा जा रहा है। ये लंगर गुरुद्वारा कमेटी के द्वारा यहाँ पे भिजवाया गया है। ये कोई लग्जरी खाना नहीं है, 5 स्टार होटल वाला खाना नहीं है, जो खाना देश के सांसद खाते हैं। ये आम लोग हैं
ये लोग हमारे देशवासियों के पेट भरने वाले लोग हैं और आज इन पर मुसीबत है और अपने अधिकारों को लेकर ये यहाँ पे आए हैं। हमारे साथ एक किसान सक्सेन से बात करते हैं। सर, क्या मांग है आप लोग की? यहाँ तक आप दिल्ली पहुँच गए जंतर मंतर पर, अब वापस जाएंगे कि यहाँ पे परमानेंट करेंगे? नहीं, वापस जाएंगे। हमारी जो मांगे हैं ना, वो सरकार से मांग रहे हैं हम कि हमारी मांगे जो है तुरंत पूरी की जाएं। तो यहाँ से भी हम वापस जाएंगे 5 बजे, कल को फिर आएंगे। रोजाना 13 तारीख तक ऐसे ही चलेगा, जब तक पार्लियामेंट सदन चलता है, जैसे चलता है वैसे ही किसानों का चलेगा। अभी तक आप लोग मांग कर रहे थे कि हमें दिल्ली जाने की अनुमति दी जाए जी। अब तो आप लोग दिल्ली आ गए जी। तो अब वापस क्यों जाना है? जो सरकार ने पिछले समय 26 जनवरी को हमारे ऊपर एक दबाने का, किसान आंदोलन दबाने के लिए कोशिश की, वहाँ आरएसएस के जहाँ बीजेपी के गुंडे हमारे साथ आन के प्रदर्शन में लाल किले पर जो घटना घटी, वो उसी लिए हम अपनी मांग सरकार से अनुमति मांग रहे थे कि हमें दिल्ली आना दिया जाए। तो हम पूरे डिसिप्लिन में आ रहे हैं। तो कोई हम यही सरकार से मांग कर रहे हैं कि जो हमें पार्लियामेंट के बाहर बिठाया है, तो हमारी आन के सरकार बातें सुने, हमारी मांगे माने। आप लोग की जो मांग थी कि हमें संसद के बाहर बैठना है जी, तो संसद यहाँ से कुछ दूर पे है, पास नहीं है। ये जंतर मंतर है जिसे आमतौर पे धरना स्थल कहा जाता है और बहुत सारे धरना यहाँ पे हुए हैं। तो क्या लग रहा है आप लोग को कि सरकार कहीं बीच का रास्ता निकाल के आप लोग को जंतर मंतर में जगह दे के मामले को सलटाने की कोशिश कर रही है? नहीं, जंतर मंतर में तो नहीं, हमारा जो धरना है वहाँ नहीं ख़त्म होएगा जब तक तीनों कानून वापस नहीं होते, रिपील नहीं होते, तो तब तक हम तो वापस नहीं जाएंगे। तो सरकार जितनी मर्जी बदमाशी कर लें, पर हम भी किसान जो नेता हैं या हमारे लीडर है, वो बहुत सूझबूझ वाले आदमी हैं, वो सारी बात इनकी चालें समझते हैं। तो इनसे जो है यही मांग करते हैं कि हमारे किसान नेताओं से बातचीत से ही रास्ता निकलता है। बात करें तो हमें जड़ा भी हमें 8 महीने हो गए सड़कों पर बैठे को। हमारे बुजुर्ग बाबे हैं, औरतें हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जो भी हैं, वो सारे जो है सड़क पर सो रहे हैं। तो ऐसी जड़ी अपनी हिटलर जैसी इसकी मोदी की सोच हुई है, उसे ख़त्म कर दें। इतना बड़ा आंदोलन दुनिया के इतिहास में अभी तक नहीं हुआ कि 8 महीना हो चुके हों और 600 किसान इसमें शहादत दे चुके हों। आगे भी हमारी तैयारी 2024 तक की है। ये संसद इसलिए चला रहे हैं कि वो संसद गूंगी और बहरी हो चुकी है, और जिस दिन संसद खामोश हो जाएगी, गूंगी बहरी हो जाएगी और सड़कें खामोश हो जाएंगी, तो ये संसद आवारा हो जाएगी। यह संसद आवारा हो चुकी है। जिस संसद में अन्नदाता की चर्चा ना हो, 8 महीने संसद हम लोग बैठे हुए हैं, उस संसद पर हमारा विश्वास अब नहीं रह गया है। इसलिए हमको किसान सदन लगाना पड़ी। कहावतें कही जाती है कि सड़कें खामोश हो जाएंगी तो संसद आवारा हो जाएगी, लेकिन सड़कें भी बाकायदा गूंज रही हैं, फिर भी संसद आवारा है। सवाल इस पर खड़ा होता है। उसी संसद को रास्ते पे लाने के लिए ये संसद को लाना पड़ रहा है। आगे की तैयारी क्या होगी आप लोग? हम 13 तारीख तक आएंगे, रोज लोग बदलेंगे। 40 कानून मजदूर विरोधी पिछले सत्र में पास हुए थे। 42 कानून 7 वर्षों में मोदी जी ने पास किए हैं, एंटी फार्मर ये, और कॉरपोरेट के हित में कम से कम 150 कानून पास किए हैं। तो ये तय करता है कि मोदी कॉरपोरेट के आदमी है और मजदूर किसान के विरोधी है। ये उनका जो पार्लियामेंट का कानूनों का ऑर्डिनेंस लाने का तरीका है। खेती के मामले में कभी ऑर्डिनेंस लाते नहीं हैं, कोई ऐसी इमरजेंसी नहीं होती है। ऑर्डिनेंस बहुत इमरजेंसी में लाया जाता है, पर एग्रीकल्चर में भी आप ऑर्डिनेंस लाएंगे। लैंड बिल लेकर आए थे मोदी जी स्टार्टिंग में, उसका भी ऑर्डिनेंस लाए थे जो फेल हो गया था राज्यसभा में। अब फिर 3 ऑर्डिनेंस लेकर आए हैं। तो ये ऑर्डिनेंस लाने के एक तानाशाही दिखाई देती है। आप ऑर्डिनेंस लाना चाहते हैं, किसानों को कॉन्फिडेंस में आपने नहीं लिया। हमने 12 राउंड की मीटिंग में कृषि मंत्री से पूछा कि आपने किसानों को कॉन्फिडेंस में क्यों नहीं लिया, तो उन्होंने बताया कि 93 लाख किसानों से हमने राय ली है। हमने RTI लगाई कि वो 93 लाख किसान कौन से हैं, या आप बताइए। तो बोले हमारे पास आंकड़े नहीं है। तो झूठ बोल रहे हैं कि किसानों को बगैर कॉन्फिडेंस में लिए वो कानून आप दे रहे हैं जो किसान को नहीं चाहिए है। जबरिया आप कानून क्यों देना चाहते हैं? लेकिन ऐसे बहुत सारे संगठन इस किसान आंदोलन के दरमियान निकल के सामने आए थे जो इस बात को कह रहे थे कि जो कानून सरकार के द्वारा लाया गया है हम उसका समर्थन करते हैं, और जो लोग दिल्ली के सीमाओं पे आंदोलन कर रहे हैं वो असली किसान नहीं हैं।
क्या कहेंगे इस पर? अगर वो इस कानून के पक्ष में हैं तो एक जगह धरना रखते कि कानून लागू किया जाए, एक भी संगठन ये कानून लागू किया जाए, एक आध जगह धरना। जब चर्चा के दरमियान आप लोग गए थे तो खबरें ऐसी आई थी कि कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी आप लोग को कई सारे पर्चे भी दिखाए थे कि ज्ञापन आए हैं हमारे पास, देखिए कानून के समर्थन में। वो संघ पोषित और सरकार पोषित लोग थे, अगर उनमें ताकत होती, उनके साथ जनमत होता तो वो भी इस कानून के पक्ष पे कहीं ना कहीं सड़कों पर बैठे होते। वो बैठे क्यों नहीं सड़क पर? हमारे खिलाफ बैठे होते। केवल अखबार दे देना, फोटो खिंचवा लेना, उसमें मुझे पता है कि कीटनाशक दवाइयों के ढेर सारे लोग उनको ज्ञापन देने गए थे, उनको मैं जानता हूं, जो कीटनाशक दवाइयों के लोग थे, उनको किसान भी नहीं मिले। तो भारतीय किसान संघ है, भारतीय किसान संघ अनुसंघिक संगठन है, वो भी कहता है कि एमएसपी पे गारंटी होना चाहिए, तो उनका खुद का संगठन भी तो कह रहा है। अच्छा, एक चीज़ थोड़ा सा बताइए, ये सारी तो पिछली बातें हो गई, अब जो आपका आंदोलन है पिछले 8 महीने से लगातार दिल्ली के सीमाओं पे चल रहा है, अब आप लोग जंतर मंतर पे आ गए हैं, 13 तारीख तक बाकायदा आना जाना लगा रहेगा, फिर उसके बाद चीज़ें खामोश, हल कैसे निकलेगा? देखिए, हम लोग 50 साल हो गए हैं और 50 सालों में हमें पता है कि कब क्या कौन सा कार्यक्रम देना है। जैसे हमने 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च दिया तो पूरे भारत में ट्रैक्टर मार्च हुआ, दिल्ली में घटना हो गई। जो कार्यक्रम हम यहाँ से बना के देते हैं वो कार्यक्रम पूरे देश में होता है। 8-9 राज्यों को हमने मना किया है कि आपकी दूरियां बहुत हैं, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, आप मत आइए, आपको जो यहाँ से विप जारी होता है उसके हिसाब से आप आंदोलन अपने यहाँ चलाइए। तो हमारा इसके बाद हम फिर कार्यक्रम देंगे, तो हम कुछ ना कोई कार्यक्रम आंदोलन पर दबाव बनाने के लिए करते रहेंगे। 8 महीने आपके आंदोलन को हो गए, ठीक है, इसमें बीच में एक बहुत बड़ी घटना हुई थी 26 जनवरी की। 26 जनवरी की घटना को लेकर आप लोग का ये आरोप है कि जो सरकार है उसकी तरफ से एक पूरी घटना को क्रियान्वित किया गया था और ज़बरदस्ती किसानों के ऊपर आरोप लगाया गया। अब आप लोग दिल्ली दोबारा आ रहे हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि सरकार कुछ ऐसे साजिशन कुछ करवा दे और फिर आपको बदनाम करने की कोशिश करें? सरकार भी अलर्ट है, हम भी अलर्ट हैं, हमारे लोग भी वॉच में हैं, सरकार के लोग भी वॉच में। देखिए, सरकार भी पिछली बार अलर्ट थी, आप भी अलर्ट थे, लेकिन चूक तब भी हुई। पिछली बार उतने अलर्ट नहीं थे, ये आप कह रहे हैं कि आप अलर्ट नहीं थे उतने अलर्ट नहीं थे जितना हमको होना चाहिए था। हमको ये नहीं लगता कि सरकार ऐसा भी कर सकती है, पर इस बार हमने, वो कहते हैं ना, दूध का जरा छाछ भी फूंक फूंक के पीता है, इस बार हमने उसका ध्यान रखा है। क्या कुछ यहाँ पे होने वाला है? जो किसान संसद यहाँ पे चल रही है, क्या कुछ यहाँ पे होने वाला है? नया कुछ बताएंगे आप कि वही पिछली सारी बातें होंगी? नया कुछ नहीं होने वाला है। जो मोदी जी ने अभी तक कानून पास किए हैं, उन्हीं कानूनों पर, 3 ऑर्डिनेंस पर, एमएसपी की गारंटी पर ही चर्चाएं होंगी और कुछ प्रस्ताव पास होंगे उसी को लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद। किसानों की सोच जो है वो बिल्कुल साफ है, किसी भी तरीके के अराजकता वो नहीं फैलाने की कोशिश करेंगे। 26 जनवरी को जो सारे इल्ज़ाम किसानों के ऊपर लगाए गए थे, उन सभी इल्ज़ामों को साफ तौर से धुलने के लिए अब किसान एक बार फिर से दिल्ली के अंदर दाखिल हुए हैं, लेकिन पूर्ण नियंत्रणता के साथ, किसी भी तरीके की बदमाशी नहीं। किसानों का ये कहना है किसी भी तरीके की अराजकता फैलाने की कोशिश नहीं की जाएगी। किसानों के द्वारा पूरी तरीके से अनुशासित रूप से यहाँ पहुँचे हुए हैं, ये सच्चाई निकल के आ रही है। फिलहाल सरकार को ये फैसला करना है कि वो किसानों के लिए क्या करेगी। क्या किसानों के जो मांग है उस पर सरकार मानेगी या फिर मामला कुछ और होगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर को लेकर आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं इसी तरह किसी और खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।